बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शो में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर कबीर। दुनिया भर में खेले जाने वाले मुकाबले और बदलते हालात और वाक़यात और उसमें रोनमा होने वाली तब्दीली के हवाले से हम अपने मेहमान से गुफ्तगू करते हैं और हम आपके सामने ऐसे लोगों को लेके आते हैं यकीनन जिन्हें आप देखना और सुनना चाहते हैं। आज भी हमारे साथ इस तरह की एक बड़ी शख्सियत हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है। उनका तारुफ करवाने से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट और उसके बाद अपने मेहमान का तारुफ करवाएंगे। एशियन ब्रेडमैन के लकब से मशहूर जहीर अब्बास ने 24 जुलाई 1947 को सियालकोट में आंख खोली। अपनी इब्तदाई तालीम के साथ साथ क्रिकेट का भी शौक पैदा हुआ और ये शौक इन्हें पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम तक ले आया। जहीर अब्बास ने 24 अक्टूबर 1969 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट कैरियर का आगाज किया। उन्होंने 78 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 48.8 की रन्स औसत से 5062 रन स्कोर किए, जिसमें 4 डबल सेंचुरियां और 12 सेंचुरियां शामिल हैं। ऑल टाइम वनडे प्लेयर कहलाने वाले जहीर अब्बास ने बतौर प्लेयर 31 अगस्त 1974 को इंग्लैंड में वनडे डेब्यू किया। 62 वनडे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 47.63 रन औसत और 84.8 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 2572 रन स्कोर किए। जहीर अब्बास को आज भी वनडे क्रिकेट का बेहतरीन बल्लेबाज तस्वर किया जाता है। ओके जी, रिपोर्ट देखकर आपको पता चल गया होगा कि हमारे साथ कौन है। लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जो ICC के सदर भी रहे, इस वक्त भी स्पोर्ट्स बोर्ड में अपनी खिदमात जो है सर अंजाम दे रहे हैं। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? तैमूर साहब बिल्कुल ठीक ठाक, आप अपनी बताएं। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया सर। बताएं क्रिकेट के साथ टच हैं या? अब सारी जिंदगी क्रिकेट खेलिए तो इन टच तो मुझे रहना ही है और इंशाल्लाह जब तक आखिरी सांस है मैं क्रिकेट के साथ इन टच ही रहूंगा। सर 2 दिन पहले बड़ी खुशी की खबर आई कि ICC रैंकिंग में पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल की। न्यूजीलैंड में 2-1 से T20 मैच T20 सीरीज जीती। इससे पहले क्लीन स्वीप हुआ वनडे सीरीज में। आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत ज्यादा लैग किया और कौन सी चीजें पाकिस्तान को अडॉप्ट करने की जरूरत है? लेकिन ये बात यह है कि जब 6-0 हुआ तो ऐसा लगता था कि अब कोई कंपटीशन रहा ही नहीं है और जब T20 हुआ तो फिर ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड वो टीम ही नहीं। तो वो बहुत जमीन आसमान का फर्क देखा न्यूजीलैंड का और ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड जो है वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। उनके जो मेन प्लेयर्स जो है वो भी नहीं खेल रहे थे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपकी टीम जो है वो एक यंग टीम है और वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप से पहले वो ज्यादातर लड़के जो है वो यंग ही खिलाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम 6-0 से तो शुरू में हार गए, लेकिन बात यह है कि इन दी एंड जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो एंड रिजल्ट आपका देखा जाता है। वर्ल्ड कप सर पर है, ज्यादा दूर नहीं रहेगा, बिल्कुल ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। लिहाजा अब हम जो भी कर रहे हैं और अगर हमारे कोच जो है वो गैर मुल्की है तो हम उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नई टीम बनाई है, बहुत अच्छी बात है। हम तो शुरू से ये कहते थे कि हमेशा यंग ब्लड जो है वो टीम के अंदर आना चाहिए। तो मुझे इस टीम से काफी उम्मीद है। अब आपने देखे कि उन्होंने आखिर के 2 T20 के भी मैच जीत लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा शुगर है और मैं उम्मीद करता हूँ यंग टीम से अगर उनमें कुछ लैप्सेस भी थे तो दे आर स्टिल लर्निंग। देखिए अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या था कि आप डिफरेंट टीम से खेल रहे हैं। कभी आप इंग्लैंड से खेलते थे, कभी आप किसी दूसरी टीम से खेलते थे। अगर आपके एक में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो दूसरी टीम जो है आप उसको जीत के एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी टीम में आ जाता था। तो आपने देखे कि बच्चों ने बहुत अच्छा खेला, चैंपियन बहुत ही अच्छा खेला। मैं तो बल्कि हैरान हूँ कि इतना अच्छा कैसे खेल रहे। तो अगर ये सब अगर हमको इतना अच्छा खेल के दिखा सकते तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेलें। सर आप क्या समझते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद टीम ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और कौन से एरियाज हैं जिनमें अभी काम करने की जरूरत है? बहुत से एरियाज हैं जी।
देखिए बात तो ये है कि सबसे पहले एक मैच्योर टीम होनी चाहिए। मैच्योरिटी जब आती है जब आप ज़्यादातर मैचेस देखते हैं और ज़्यादातर मैच जीतते हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनकंसिस्टेंसी तो शुरू से रही है, उसमें सिर्फ मैनेजर ही सिर्फ टीम के साथ होता था और ना कोई बॉलिंग कोच था, ना कोई फील्डिंग कोच था, ना कोई सुपर कोच था और सारे ही हमारे पाकिस्तानी होते थे, सिर्फ मैनेजर जाता था और कप्तान पे ज्यादातर जो है वो इस्तीफादा किया लगाई जाती थी कि यही बच्चों को सब कुछ सिखाएंगे और उस जमाने की क्रिकेट वो थी। लेकिन बेहतरीन टीम थी, वर्ल्ड क्लास टीम थी, कंसिस्टेंसी थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमने इतने सालों से फॉरेन कोचेज बुलाए हुए कंसिस्टेंसी तो कभी भी बिल्कुल नहीं आ रही। लिहाजा बेहतर है कि अपना ही आदमी रखा जाए, जो कि मेरा ख्याल है जो इस वक्त तकाजा है। अब तो खैर वर्ल्ड कप आ गया, उसको चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यादा चेंज लाना भी जो है वो खराबी होती है। लेकिन हमें अपने दिमाग की घंटी जो है वो हमेशा मतलब सही मौके पे बजानी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चले और इसके बाद जो चेंजेस लानी है, ड्रास्टिक किस्म के चेंजेस है वो वर्ल्ड कप के बाद की जाए। सर टेस्ट टीम में मिसबाउल हक, यूनुस खान, उनके जाने के बाद एक बड़ा गैप आ गया है। आप क्या समझते हैं कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में इस तरह के कोई खिलाड़ी हैं जो उसको फिलअप कर सकें? देखिए बड़े नाम हैं, इनको आप बड़े की इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए टाइम लगता है। मेरा ये ख्याल था कि 1 by 1 अगर प्लेयर्स जाते तो ज्यादा बेहतर था। आपको ऐसे प्लेयर्स की जरूरत थी टीम के अंदर जो कि बहुत बड़े नाम हैं, जैसे कि दोनों का आपने नाम लिया और लेकिन जब आप हो गया है ऐसा तो हमें हमेशा से सेकंड स्ट्रेंथ के जो लड़के हैं वो बना के रखने चाहिए, वो तैयार रखने चाहिए। अगर आप ये इंतजार करते रहे और कि जी इस तरह से होगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, आपको रिप्लेसमेंट हर वक्त चाहिए और अगर आपने रिप्लेसमेंट नहीं की तो टीम जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, आगे की। सर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है हमारा जो उससे आप मुतमईन है, ज़ाहिर है आप भी खुद आपकी एकेडमीज हैं, आप एक्टिव हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। अगर बात की जाए कॉलेज क्रिकेट नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी क्रिकेट नहीं हो रही, स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है उससे आप मुतमईन हैं? देखिए जी ये तो बोर्ड का काम है। अगर आप कहते हैं कि मुतमईन हूँ या नहीं हूँ, मैं यही सवाल आपसे पूछता हूँ। हम जो एक चीज सही चल रही होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ कीड़ा जरूर निकालता है। एएच कार्डा साहब ने क्रिकेट लेके गए, कहाँ लेके गए? जहाँ डिपार्टमेंट्स की टीमों ने खेलना शुरू किया, जबकि पाकिस्तान की जो टीम जो थी वो आसमान पे चढ़ गई, लड़कों को नौकरियां मिल गई। बिल्कुल। अब देखिए वरना कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बेटे को ग्राउंड में भेजेगा सुबह से लेकर शाम तक, बेटा आप जाओ और क्रिकेट खेल के आ जाओ और खेला एक पास ना हो, ठीक है ना। अब अंडर 19 की जो टीमें थी वो भी डिपार्टमेंट्स बनाया करते थे। तो हम खुद ही अपने क्रिकेट को आग लगा रहे हैं, हम खुद ही दुश्मन हैं। यही चीजें जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी है, इसको दोबारा अगर रिवाइव कर लिया जाए तो क्या देर लगेगी, कितनी देर लगेगी? कुछ ही देर की बात है। अब नेक्स्ट ईयर से दोबारा से वो शुरू करना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये आस्ता। हाँ, काउंटी क्रिकेट में जो प्लेयर्स जो पहले जाया करते थे अब वो नहीं जाते, जो कि वहाँ रोज सीखा करते थे, 6-6 महीने की क्रिकेट होती थी। अब तो माशाल्लाह इतना पैसा आ गया है और लिमिटेड क्रिकेट होगी, लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट हो चुकी है कि अब पैसा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है सर, मुख्तलिफ किस्म की लीग्स हो रही हैं पूरी दुनिया में। देखा जाए पाकिस्तान ने भी PSL शुरू किया। PSL में आप जैसे लोग, आप पेशावर ज़ल्मी के साथ अटैच हैं, इंज़मामुल हक लाहौर कलंदर के साथ हो गए हैं, यूनुस खान भी हैं आपके साथ पेशावर ज़ल्मी में, इंज़माम, वसीम, वकार, इन लोगों से कितने ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है हमारे खिलाड़ियों को और जो PSL से कितना फ़ायदा हो रहा है हमें?
देखिए ये बात यह है कि लड़कों ने तो सीखना खुद है। टिप्स जो है वो लाजमी बात है कि वो उनको बड़े प्लेयरों से लेनी पड़े। टिप्स लेके और अगर आप ना सीखें तो ये लड़कों की गलती है। हम तो ये बात ये है कि हमें खुद बाहर के लोग आया करते थे, बाहर के बल्लेबाज आया करते थे हमारे, जैसे अजरुद्दीन है, डिसल्वा हुआ, पहले से भाई उससे तो शॉट नहीं लग रही, तो आप कुछ बताएं। तो मैंने कहा यार मैं क्या बताऊं, तो खुद इंडिया के लिए खेल रहे हो, इतने बड़े प्लेयर हो। तो कह लगे नहीं मुझसे मेरे स्ट्रोक्स में पावर ही नहीं, तो मैंने उनकी ग्रिप चेंज करवा दी। बल्कि मैंने कहा आप इस तरह से खेलोगे तो मेरा ख्याल है तुम्हारी स्ट्रोक्स में ध्यान आ जाएगा। उनका हालांकि कराची की टीम में जो टेस्ट मैच हुआ है जिसमें सचिन तेंदुलकर का पहला मैच था, ठीक है, उसमें उसका नाम नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से एक नंबर 3 बैट्समैन जो है वो ड्रॉप हो तो वो खेले, तो उन्होंने उसी स्टाइल से खेला, कुछ 90 और रन भी कर दिए। और इसी तरह से डिसल्वा जो है जो न्यूजीलैंड के वो काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहे थे, तो कहने के डिसल्वा गया अजरू के पास, ये तुम्हें ऐसी चेंज एकदम से कैसे आ गई? तो उन्होंने कहा कि मैं ज़हीर के पास गया था, तो हम शारजा में थे उस वक्त, तो वो आया तो वो बल्ला लेके सारी दुनिया के सामने पूछने लगा। मैंने कहा नहीं कोने में आओ भाई, कोने में बात करते हैं। फिर मैंने उसका थोड़ा चेंज करवाया स्टाइल वगैरह, तो उसने इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में बड़ा स्कोर किया। तो बात इसलिए कि ये खुद बंदे पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हो। जब तक कोई खुद आपके पास नहीं आएगा हम कैसे बता सकेंगे, उसके घर तो नहीं जा सकते ना। तो हमने तो बहुत से लोगों को देखा कि मेरे कमरे के बाहर लाइनें लगी होती थी, जैसा हमें बताएं। लेकिन ये है कि हर बंदे का खुद का इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट लेगा तो लाजमी बात है हम 100 दफा बताएंगे। सर इसी तरह का कोई टिप्स आपने कामरान अकमल को तो नहीं दे दिया? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई, रन्सों के अंबार लगा दिए, T20 हुआ टॉप रन स्कोरर, नेशनल वनडे कप हुआ टॉप स्कोरर, डबल सेंचुरी भी स्कोर की, T20 में 150 कर दिया, तो कोई उन्हें टिप्स तो नहीं दिया था कि वो अब खेले जा रहे हैं और रन्स बनाए जा रहे हैं? मेरे पास नहीं आए थे कामरान अकमल, बल्कि माशाल्लाह खुद बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और बस ये कि देखिए हमेशा याद रखिए कि जब कोई नया लड़का आता है तो अगर आप कंसिस्टेंट स्कोरर होते तो आपको टीम में रखा जाता है। जब आप ऑफ एंड ऑन स्कोर करते हैं तो आपकी जगह जो है डगमगा जाती है। अब आप टीम जो है वो 1 साल बर्दाश्त कर लेती है, 2 साल बर्दाश्त कर लेती है, 3 साल बर्दाश्त, 4। जब आप इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं तो फिर आपसे टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा, फिर आप स्कोर नहीं करेंगे तो आपकी पोजीशन जो है वो डामाडोल। तो ज्यादातर बोर्ड यही कोशिश करेगा कि नए लड़कों को लाएगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा उसने स्कोर नहीं किया, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया बाद में, बिल्कुल उनका कमबैक हुआ, दैट काउंट्स। देखिए अगर आप लोकल टूर्नामेंट्स में कुछ करते हो और बाहर जाकर कुछ नहीं करते हो, फिर आके यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में स्कोर करना शुरू कर देते हो, तो उसकी पोजीशन वो नहीं रहती, सिचुएशन वो नहीं रहती जो कि पाकिस्तान की टीम उस वक्त आपसे मांग रही है, जो कि आप इतने सीनियर हो चुके हैं। लिहाजा आप देखें सीनियर्स की लाइफ जो है जब तक वो स्कोर करते रहते हैं तो ठीक रहती है, और जब नहीं रहती, कोई यंग आता है तो ज्यादातर कोशिश ये होती है कि ये जी अब हमको इस प्लेयर से लेनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा है। देखिए टेस्ट क्रिकेट, ODI एंड T20 एक नया गेम है जो कि हमने नहीं खेला था। हमने हाँ जरूर है कैरी पैकर से कलर्ड क्लोथिंग शुरू करा दी, फ्लड लाइट शुरू करा दी, और हर किस्म की वो नई टेक्निक जो आजकल जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर द हिस्टोरियंस, पाकिस्तानी हम थे उस जमाने में। कैरी पैकर में कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं था, समझ रहे हैं? हम पाकिस्तानी थे, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हैम्पशायर के खिलाफ में मैं मैच खेल रहा था, तो
मैं हेम्पशायर के खिलाफ 100 किया, लॉस्टर से खेल रहा था अपनी काउंटी से, तो एकदम से कॉल आई, मैंने अभी पैड भी नहीं उतारे थे, तो कहने देयर इज ए कॉल फ्रॉम लंदन। I said, no, I'm very busy and I'm tired, so I can't talk. And after 5 minutes, again, somebody came, said, Zahir Saab, somebody would like to speak with you, and it's very urgent. खैर जी, मैं ऑफिस में गया, हेम्पशायर के ऑफिस, कहने ज़हीर अंग्रेजी में बात, आर यू मिस्टर ज़हीर अब्बास? आर यू श्योर? आर यू मिस्टर ज़हीर अब्बास? What do you mean by are you sure? Because important man would like to talk to me at that time. कहेंगे दिस इज कैरी पैकर स्पीकिंग, मैं कैरी पैकर बोल रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए खेलें। जबरदस्त। तो मैं डॉचेस्टर होटल में ठहरा हूँ, तो आपका कल मैच भी नहीं है, तो प्लीज कम हो। तो मैं लंदन तो मुझे जाना ही था, तो मैं चला गया, वहाँ बातचीत हुई, खेलना शुरू। तो हर वो चीज आपको पीली बॉल दी गई, आपको सफेद बॉल दी गई, आप किससे क्रिकेट खेल, आपको दूर तक कौन सी बॉल नजर आती है, तो हमने देखा कि ये सफेद बॉल तो नजर आती है, लेकिन सफेद बॉल में क्या है कि अगर आउटफील्ड गीली हो तो उस पर मड जो है वो आ जाता है, लिहाजा उसको उस लेदर को चेंज करने की भी कोशिश की गई। लिहाजा आपने ये देखा होगा कि इतना तो ठीक नहीं हो सकी वो लेदर की वजह से, लेकिन ये है कि एम्पायर के पास आप देखते हैं या प्लेयर के पास कोई ना कोई इस किस्म की चीज होती है जो साफ कर देते हैं। लिहाजा बड़ा चेंज लाए हम क्रिकेट में, लेकिन T20 नहीं खेला, समझे ना जी? दिल करता है T20 खेलने का, अब दिल करता है, तो हड्डियां नहीं सर, मैं वॉक नहीं कर सकते। शहबाज सीनियर साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं अब भी बाहर बैठा होता हूँ, जब लड़के कुछ नहीं कर रहे होते दिल करता है कि मैं हॉकी लेके कूद जाऊं। नहीं तो इस तरह कभी नहीं, शहबाज साहब हो सकता है उनकी हड्डियां बड़ी मजबूत होने तो नहीं है, अच्छा लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अफसोस होता है कि जब टीम अच्छा ना करे, अच्छा, क्योंकि ये वही पौधा है जो हम लोगों ने लगाया हुआ होता है, और माशाल्लाह हमारे तो जर्नलिस्ट ने कुछ देखा ही नहीं, आजकल के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने क्या देखा है हमारा, कुछ भी नहीं देखा, बिल्कुल, बस नाम ही सुना है या हमारे रिकॉर्ड्स पढ़े हैं, रिकॉर्ड्स समझे, या काउंटी क्रिकेट में हमने क्या किया, टेस्ट क्रिकेट में की, टेस्ट क्रिकेट में उस वक्त अगर आप 40 से ऊपर की एवरेज करते थे ना, आपको कंसिडर किया जाता कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, और स्ट्राइक रेट उस जमाने में मेरा 85 था, बिल्कुल 85। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि लेकिन आजकल के जर्नलिस्ट को पता ही नहीं हमारा क्या था। तो माशाल्लाह आपका जो कुछ भी है वो अभी काफी से ज्यादा डेवलप हो गया, आप लोग हर जगह कैमरे लेके भागते हो, ये करते हो, कंट्रोवर्सीज ढूंढते हो, समझे, लेकिन कंट्रोवर्सीज की जगह मैं आपको एक चीज बताऊं, अपनी कौम को ऊपर लेके जाओ, आपको कौम कहती है कि ऊपर लेके जाओ, और यही कौम जो है वो आपका शुक्र अदा करेगी, आपको शुक्रिया करेगी जब आप अपने हीरोज को हीरो दो। लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो आप उसकी ऐसी की भी तैसी करें, ये भी आपका फर्ज बनता है, समझे ना? तो ये चीजें हैं जो कि काउंट करती हैं। लिहाजा मैं बार बार यही कहता हूँ कि मुझे इन बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद है। सलमान बट को वापस आना चाहिए टीम में। देखिए जी, अगर जगह बनती है तो जरूर आना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन कहने की बात यही है कि अगर कोई आ जाता है जी, और अगर अब नहीं आ रहा तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरी लीग्स में जाके खेले, और उसका तरीका यही है कि जब तक वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। अगर स्कोर का, जैसे आप कहते हैं कि अकमल जो है वो स्कोर कर रहे हैं, समझे ना, तो ये भी स्कोर कर रहा है, बिल्कुल। लिहाजा कंपटीशन तो है ना, बिल्कुल सर, कंपटीशन। अब फरूक जमान हुआ या ये हुआ, ये दूसरे लड़के हुए ओपनर्स जो है, हाँ, यंग लड़के जो हैं अगर कर रहे हैं, तो एक सीनियर प्लेयर को जगह बनाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन जैसे अभी आपने फरमाया कि जी अकबल बहुत स्कोर कर रहे हैं, समझे ना, तो अब प्लेस बनाना जो है आउटस्टैंडिंग की परफॉर्मेंस से आ जाएगी, या दूसरे लड़के जब खराब करेंगे यंगस्टर्स।
ठीक है सर। सर मैं आसिफ के हवाले से भी जानना चाहूँगा। आसिफ गॉड गिफ्टेड हैं, उनके पास उन्होंने अपने आप को खुद ही अगर कहें कि तबाह बर्बाद किया तो वो में कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इस वक्त हमें ज़रूरत है आमिर की बॉल भी न्यूजीलैंड में आपने देखा इतनी कोई खास स्विंग नहीं हुई। नई गेंद करने के लिए क्या आप समझते हैं 1-2 साल आसिफ को ला सकते हैं हम टीम में, जगह मिलनी चाहिए? ये तो सिलेक्टर्स ज्यादा बेहतर जानते हैं और सिलेक्टर्स ही का ये काम है। देखिए आप जब प्रैक्टिस वगैरह होती है मैं तो नहीं देखने जाता, या कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं हो, हाँ जो टीवी पे मैच अब हो रहा होता है वो जाके हम देखते हैं। लेकिन आसिफ हमेशा से सीमिंग विकेट का बादशाह रहा, समझे, बहुत अच्छी गेंद की है। अब वो क्या परफॉर्मेंस कर सकेगा आई डोंट नो। आमिर की परफॉर्मेंस काफी खराब हुई है पहले के मुकाबले में, जबकि उसको बड़ा ही जल्दी से हम लेके आए और उससे यही उम्मीद करते हैं कि देखिए कभी किसी लड़के को ये नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल यंग है तो कभी उससे अच्छा भी होगा कभी बुरा भी होगा। अगर अच्छा नहीं होता तो आप किसी दूसरे प्लेयर को ले आए, तीसरे प्लेयर को ले आए। लिहाजा आपके पास हर वक्त जो है उस स्पॉट के लिए बेंच आपका फुल बेस्ट प्लेयर्स मौजूद होने चाहिए जो कि रिप्लेस कर सके। भाई देखिए इंजर्ड भी तो हो सकते हैं, अगर वो अच्छा भी कर रहा है तो इंजर्ड भी हो सकता है। इंजर्ड हो जाएगा तो इसका ये मकसद पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही खत्म हो गई, नाम तो पाकिस्तान की टीम का ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद ज़हीर अब्बास साहब के अपने कैरियर के हवाले से बात करेंगे। इन्होंने क्रिकेट कहाँ से शुरू की, किस तरह खेला, तो ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। Assalamualaikum, this is Izzah Khan and I want to congratulate and wish all the very best to Taimur Kabir for his new channel सोल पाकिस्तान। तैमूर कबीर एक नौजवान सहाफी हैं और सोल पाकिस्तान के नाम से वो एक वेब चैनल लेकर आ रहे हैं, तो मेरी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात उनके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। तैमूर कबीर एक नौजवान और उभरते हुए जर्नलिस्ट है कि तैमूर पाकिस्तान की आवाज़ स्वैल पाकिस्तान के नाम से एक वेब टीवी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मेरी तमाम तर ख्वाहिशात जो हैं वो तैमूर कबीर के लिए और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। तैमूर कबीर और आपके चैनल सोल पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड दिस वीडियो फॉर तैमूर कबीर जो कि पाकिस्तान के बहुत मशहूर और अच्छे सहाफी हैं और अब वो अपना वेब चैनल लेकर आ रहे हैं सोल पाकिस्तान के नाम से। सो तैमूर कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। तैमूर कबीर एक नौजवान सहाफी हैं, वो सोल पाकिस्तान के नाम से एक टीवी चैनल जो लेके आ रहे हैं उसके लिए मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि ये चैनल पाकिस्तान की आवाज बने। अपनी तमाम तर नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता हूँ तैमूर कबीर के इस नए वेब चैनल के लिए जिसका नाम है सोल पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाज। मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएं ख्वाहिशात तैमूर कबीर और उनके चैनल के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ ज़हीर अब्बास साहब मौजूद हैं। ज़हीर अब्बास साहब से हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से तो नहीं पूछेंगे, उनके कैरियर के हवाले से ज़रूर पूछेंगे। सर आप बताइए कि आपने क्रिकेट कब और कहां से खेलना शुरू की? मैंने सियालकोट से खेलनी शुरू की जब मैं बहुत ही बच्चा होता था और लोग उस वक्त ये कहते थे कि भाई ये कुछ नेचुरल इसमें गिफ्ट है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आया क्योंकि मुझे क्या पता चले आपने क्या नेचुरल, मैं आपकी नेचुरल गिफ्ट दे सकता हूँ, मैं अपना आप तो नहीं पहचान सकता। लेकिन ये है कि सियालकोट से शुरू किया, फिर मैं वालिद साहब PhD करने यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी चले गए अमेरिका। तो मुझे वालिद साहब ने कहा कि कराची आ जाए अपनी माँ के पास आके, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, यहाँ आके रहो। तो मैं कराची चला गया, तो कराची से फिर मैंने क्रिकेट शुरू की। कायद आज़म ट्रॉफी खेली, अयूब जोनल ट्रॉफी खेली, हर किस्म की ट्रॉफियाँ खेली और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी खेला और फिर आपको तो पता है कहाँ कहाँ से खेला। लेकिन आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग यंग लोग, आप लोगों को पता नहीं है। 69 में मैंने क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड, और मेरी एवरेज थी 100 से ऊँच ज़्यादा जब मैं पाकिस्तान की टीम में आया।
और पहले ही मैच के बाद बाहर हो गया, उस वक्त ये स्टैंडर्ड्स थे, ये स्टैंडर्ड्स थे कि एवरेज से आया हूं 100 एंड समथिंग की और बाहर हो गया क्योंकि मैंने स्कोर ही नहीं किया। ठीक है, तो अब आप ये अंदाजा लगा लें उस जमाने के स्टैंडर्ड्स और आजकल के स्टैंडर्ड्स में क्या जमीन आसमान का। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या आपको अंदाजा था कि आप एक दिन एशियन ब्रेडमैन के नाम से जाने जाएंगे? आप जब इस नाम से मशहूर हुए तो आप यानी कि पहले आइडिया था जब आप क्रिकेट में आए कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, इतना बड़ा नाम होगा? बात दरअसल ये आप लोगों ने नाम नहीं दिया। एशियन ब्रेडमैन में मुझे किसने नाम दिया? बाहर के मीडिया ने दिया। हाँ, मरहूम मुनीर हुसैन साहब, उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ, रन्स बनाने की मशीन। और जब आप की टीम इनिंग जाती है फर्स्ट हाफ में और पहला मैच खेलती है, वो खेलती है बूस्टर के खिलाफ, तो जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो टॉप जर्नलिस्ट होते हैं, नंबर 2 नंबर 3 नहीं, नंबर 4 नहीं, जो स्पोर्ट्स एडिटर होता है वो आपका मैच देखने आता है और उससे वो पता करता है कि आया इस टीम में कुछ मवाद है कि ये सीरीज जो है वो अच्छी होगी कि नहीं होगी। समझ रहे? मवाजना करने आते वो जर्नलिस्ट। और उसी जब मैंने पहले ही मैच में 111 किया तो टाइम्स में ये आया तस्वीर के साथ, ये मीट द ब्रेडमैन, एशियन ब्रेडमैन फ्रॉम पाकिस्तान। तो बात ये है कि ये हमारे जर्नलिस्ट और दूसरे जर्नलिस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे जरा जर्नलिस्ट जो हैं वो क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं और मेरे ख्याल में वो आसान होती है ना क्रिटिसाइज करना, और किसी एक में अच्छी सी चीज़ ढूंढना वो बहुत बड़े आदमी का काम है। मैं ये कहता हूँ आप अपने प्लेयरों को आसमान पे चढ़ाएं, आसमान पे चढ़ाओ कि हमें तुमसे ये उम्मीद है, हमें तुमसे ये उम्मीद है, हमें तुमसे ये उम्मीद है। लाजिम बात है, देखिए अगर कोई स्कोर नहीं करता है तो ये फील्ड है, दूसरे का भी बच्चा खेल रहा है, तीसरे का भी बच्चा खेल रहा है, उसको भी ये उम्मीद होती है। हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा जो बेटा है वो पाकिस्तान के लिए खेलेगा। तो ये तो भैया खुली फील्ड है, जो अच्छा खेलेगा वो टीम। सर आप तो बहुत अच्छा खेलते थे और आप एशिया के पहले बल्लेबाज होने का आपको एजाज़ मिला जब आपने सेंचुरियों की सेंचुरी की, तब क्या फील हुआ? मुझे पता है यहाँ पर लाहौर कजाफी स्टेडियम में बराबर में मैच हो रहा था, तो इंडिया से मैच था। उससे पहले इंडिया से मैच था पिंडी क्लब में, पिंडी में। तो मैंने बकार हसन साहब से कहा, सर ऐसा करें, मुझे ये मैच दे दे। कहेंगे तनु की जरूरत पे ये मैच थी। मैं क्या, तनु को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं था जी, वो इस वास्ते मैं लाना चाह रहे हैं कि अगर मैं स्कोर कर लिया उठे तो मेरी 99 सेंचुरियां हो जाएंगी, तो मैं टेस्ट मैच में 100 आ जाऊंगा। क्या तनु, मतलब तुझको इतनी उम्मीद है? मैं कह जी आई विल ट्राई, ओनली आई कैन ट्राई, क्या पता चलता। तो जब मैंने वहाँ 100 किया पिंडी में, फिर यहाँ आके 240 कर दिया। तो मेरी इसलिए भी वो 100 की ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई कि मैंने सेंचुरियों की सेंचुरी 200 कर दी थी। तो माशाल्लाह देखिए ये होता है, आपकी एक जुस्तजू होती है ज़िंदगी में कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। लिहाजा जो मैं चाहता था अल्लाह ने मेरी मदद की। और ये याद करें, याद रखें कि अल्लाह ने प्लेटर पे दे रख के देता। सिर्फ ये कि नाम जपने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप करके ना बताएं। देखिए एक मिसाल में और आपको देता, जब आप हवाई जहाज में उड़ रहे होते हैं, क्रिकेटर होते हैं या टीम के साथ जा रहे होते हैं, तो अगर आप जाएं या कि एडिलेड ओवल ऊपर से नजर आ गया, कराची नेशनल स्टेडियम नजर आ गया हवाई जहाज से, ये
हवाई जहाज में आप जरूर उड़ रहे हो, लेकिन आप तो परफॉर्मेंस कहाँ कर रहे हैं? उसी ग्राउंड पे टू बी फेमस। अपने आप को खुद बुलंद करना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना के हद। वो पागल तो नहीं थे, उनको ये पता था जब तक कि कोई बंदा खुद मेहनत नहीं करेगा ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन ऊपर मैं जरूर उड़ रहा हूँ, लेकिन मेहनत अपने बंदों के सामने, अपने लोगों के सामने मैंने दिखाना है कि हु आई एम और व्हाट आई कैन बी। मैं क्या बन सकता हूँ परफॉर्मेंस देकर। यानी अपना पता होना चाहिए कि मैंने क्या बनना है। वो जी बिल्कुल, आपका एक गोल होना चाहिए। जब तक आपका कोई गोल ही नहीं है, यू यूजलेस, यू विल बी एन ऑर्डिनरी मैन। फिनिश। अच्छा सर, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आप लेंस भी लगाते थे और चश्मा भी पहनते थे, तो फर्क क्या महसूस करते थे? इन दोनों में क्या फर्क है? वो लेंस इसलिए इस्तेमाल किए, एक तो एक कनाडा की कंपनी है, उसने कहा जी जही साहब ये लेंस लगाएं आप, कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो उस जमाने में नई नई चीजें चल रही हैं। हमने कहा हाँ, और बारिश भी होती थी तो मैंने कहा वो चश्मा होता है तो पानी गिरता है, तो उन्होंने कहा जी हम आपको बहुत से पाउंड भी देंगे इस्तेमाल करने के ये वो। लेकिन वो मुझे सही हो ना सका, उसको एडजस्ट नहीं कर पाया मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज को। लिहाजा दोबारा मैंने चश्मा पहनना शुरू कर दिया। अब तो मैंने फिर ऑपरेशन करवा लिया है। अब क्योंकि क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो गोल्फ खेलता हूँ, लिहाजा अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बिजी रखने के लिए मैंने गोल्फ शुरू कर दिया। और इस एज में आके ज़रा आदमी को थोड़ा एक्टिव भी होना पड़ता है। आपकी सारी ज़िंदगी अगर बचपन से क्या स्कूल कॉलेज से अगर आपने 24 घंटे आउट ऑफ द हाउस रहे हो तो घर पे बंद नहीं रहा जाता। आपको चाहिए होता है कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा सर, काउंटी क्रिकेट में आपने रनों के अंबार लगाए, वहाँ पे भी बेशुमार रन किए। ग्लुस्टर शहर के अलावा आप किसी दूसरी काउंटी की जानिब से क्यों नहीं खेल सके? नहीं, मेरी काउंटी खुद मुझसे इतनी खुश थी कि उसको मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। जो मैं कहता था वो करते थे और मेरी बड़ी रिस्पेक्ट थी। और देखिए रिस्पेक्ट क्यों थी, या मुझे BMW गाड़ियां जो मिलती थी स्पॉन्सरशिप की, तो जब भी मिलती थी ना, इतनी बड़ी कंपनी जब देती थी, जब आप कुछ करते थे। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको कोई साइकिल भी नहीं देगा। सर, आपने बहुत मुश्किल बॉलर्स को फेस किया, सबसे खतरनाक बॉलर कौन सा लगा आपको? देखिए जी, इस दुनिया में कोई खतरनाक बॉलर नहीं होता। आपकी जो एज है वो जो है वो बताती है सर। जब आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं तो वो सही टाइम होता है कि आप क्रिकेट छोड़ दें। लेकिन आपने किसी को नहीं किया कि आप जिसने परेशान किया हो? देखिए बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि इत्तेफाक से बॉलर्स ऐसे होते हैं कि जिस पे आप आउट होते रहे। इसका ये मकसद नहीं है कि आप डरते थे या कोई प्रॉब्लम, कभी भी ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जब आपकी रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाएं तो आपको खुद क्रिकेट का बैट जो है उसको खैरबाद कर देना चाहिए। और दूसरों के लिए, हमारे ज़माने में क्रिकेट बहुत ही मुश्किल थी। कोई ऐसा एवं कोई प्लेयर पाकिस्तान की टीम में नहीं खेल पाता था। एवं तो कोई आता ही नहीं था। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स थे हमारी क्रिकेट। सर, आपने भारत के खिलाफ भी बहुत रन बनाए, क्या खास वजह थी? कुछ लोग होते हैं, टैग होता है जिस टीम के खिलाफ बहुत ज्यादा रन करने, तो आपने भी इंडिया की बात होती है दोस्त तैमूर में, ये फॉर्म की बात होती है। जब आपकी फॉर्म लगी हो तो कभी आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गेम जो है आपको जलील भी बहुत करती है। क्यों जलील करती है? कभी आप बहुत अच्छा खेलते हैं, जब आप अच्छा करते होते हैं तो आप कहते हैं कि जी अच्छा कर लिया, अब ठीक है मैं दूसरे मैच के लिए हो गया या तीसरे में। ना ना ना, आपने अगर ऊपर जाना है तो ये सोच लो कि आपने इतना ऊपर जाना है कि अगर आपकी फॉर्म लगी हुई है तो बिल्कुल आउट नहीं है। आपको पुलिस निकालना है तो फिर जाए, समझे, थोड़े की। लेकिन हाँ, बुरा वक्त जब आता है तो वही जो आपका अच्छा टाइम जा रहा था उस पर आपकी रिकवरी होती है। लिहाजा अच्छा और बुरा टाइम
दोनों समझना चाहिए और उसी तरह से आपको पता चाहिए। फेवरेट बल्लेबाज कौन था आपका? मेरा तो जी, मैंने हनीफ मोहम्मद से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और क्रिकेट की दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं 1969 में 70 में मैं पीआईए की टीम में जब गया तो आयरलैंड का टूर हुआ हमारा। आयरलैंड के विकेट्स पे जब मैंने बैटिंग की और सबसे ज़्यादा स्कोर किया, जबकि शफकत राना और दूसरे सारे बड़े बड़े बल्लेबाज और बॉलर्स टेस्ट प्लेयर्स ज़्यादा थे, तो जब वहाँ स्कोर किया तो हनीफ मोहम्मद साहब एक दिन बैठे थे बातें थे, क्या लगे ये लड़का जो है ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखिए तो कौन सही बात बताता है, जो कि खुद क्रिकेटर होता है और वही आपको सही जिस तरह से गाइड करेगा वही आपको समझ में। लेकिन अगर मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, आप अच्छा स्टूडेंट नहीं हो, आप नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। देन यू वेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि सीखने की लगन होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है? आप पे, स्टूडेंट पे। मैं तो बता दूंगा और आपने नहीं किया, जैसे अजरू को बताया या डिसल्वा को बताया, उन्होंने फौरन ही उसको कैच कर लिया, ठीक है ना। तो कैच करने वाला जो होता है ना वही सही स्टूडेंट और वही ऊपर जाता है। लंबी इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में आना बंद हो गए। लड़के आप लोगों की तलकीद क्यों नहीं करते? आपकी तरह लंबी देर तक क्रीज पे क्यों नहीं रुकते? ये तो आप उन्हीं लड़कों से पूछें। बात असल ये है, हमने जब डबल 100 वगैरह किया तो 9-9 घंटे बैटिंग की थी। ये नहीं स्लोली बैटिंग की थी, तेजी बैटिंग की, जो लोगों को बोर नहीं किया था, तो खुश ही किया। लिहाजा ये उन पे डिपेंड करता है। देखिए बॉलर को तो ये होता है कि उसने गेंद की, बाकी उसके जो फील्डर्स जो हैं वो उसके हेल्पिंग हैंड होते हैं। बैट्समैन तो बेचारा अकेला बैटिंग कर रहा होता है, तो समझ रहे, और 9 फील्डर और 10 फील्डर उसकी जान के इर्द गिर्द होते हैं, समझे ना। लिहाजा इसमें आपको बड़ा स्टेमिना और कंसंट्रेशन, अगर आपकी कंसंट्रेशन वीक है तो आप बड़े बैट्समैन कभी भी नहीं बन सकते। हाँ, तुक्के वाले बैट्समैन, आपने 2 छक्के मार दिए, 4 छक्के मार दिए, बस खत्म हो गया गेम, वो तो आपको फिर बहुत मिल जाता है। लिहाजा आपको हर फन मौला होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट खेलना हो उस तरह से खेलें, ओडीआई खेलनी हो, और ओडीआई में भी एक कंप्लीट क्रिकेट है, 50 ओवर का खेल होता है, काफ़ी होते हैं ओवर, समझे। तो उसमें भी मिनी आप टेस्ट क्रिकेट उसको कह सकते हैं आजकल के ज़माने की। बाकी T20 तो वो अगर आप 25-30 रन भी कर देते हैं तो आप बड़े प्लेयर हो गए। लिहाजा ये जो मयार है गेम का वो एकदम से नीचे जाके एकदम से ऊपर आता है, लेकिन यहाँ से फिर नीचे आ जाता है, समझ रहे, ये वहां तक नहीं जा रहा। जब तक आप वहां तक नहीं जाएंगे, देखिए ना, मिसाल इंडिया की देते हुए जरा अजीब सा लगता है, लेकिन ये कि आप देखें तो खुद के बैट्समैन देखें, कितने बड़े बड़े बैट्समैन हैं। हमारे ज़माने में भी जब थे सुनील गावस्कर सर, हमेशा से वो बैटिंग में जो है वो बैटिंग में स्पिनर्स अच्छे होते हैं, हमारे फास्ट बॉलर हमेशा अच्छे चलाते थे, समझे, और बैट्समैन हमारे बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि उनके जो बैट्समैन वो सुनील गावस्कर वगैरह हमारे यहाँ के बल्ले देखा करते थे कि इसमें कुछ लगा हुआ तो नहीं। तो लिहाजा ये देखें जी, आपका बल्ला बोलता है, आप खुद बोलते हो। सर, मैं पूछना ये चाह रहा था कि टेस्ट क्रिकेट के बाद ओडीआई, फिर T20, अब T10 शुरू हो गया, तो आप इसके हक में हैं? देखिए T10 प्लेयर्स के लिए अच्छा है, वो इसलिए कि उनको पैसा जो है वो मिल जाता है और उनका काम कुछ भी नहीं होता। एक बॉलर जो है सिर्फ 2 ओवर करता है और एक बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बैटिंग कर लेगा, 5 ओवर कर लेगा बैटिंग, तो ठीक है, पैसे माल बनाओ भैया। सर वो है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट मुतासर हो रही है। टेस्ट क्रिकेट को मुतासर बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका बच्चा जो है वो निकलता ही बड़ी क्रिकेट से, 4 दिन की क्रिकेट, 5 दिन की क्रिकेट। अब वो टेस्ट क्रिकेट भी जो है वो उसको भी लिमिटेड कर रहे हैं, 4-4 दिन की कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं आजकल वो 4-4 दिन में आ जाते हैं। अच्छा सर, बताएं कि क्रिकेट के जो रूल्स आ रहे हैं, 90 मीटर की बाउंड्री, 1 ओवर में 3 बाउंसर, क्या होने चाहिए? इस तरह का होना चाहिए को? अच्छा, हर चीज होनी चाहिए जो कि क्रिकेट की डेवलपमेंट है, हर चीज होनी चाहिए। बाउंसर से किस बात का डरना हो, वो फास्ट बॉलर का अपना वो है, हथियार है,
लेकिन वो बाउंसर एक ओवर में कर सकते हैं, दूसरा करेंगे 9 बॉल हो जाएगी। तो ये कि उसको पास वो इसलिए क्रिकेट को ये भी बनाया कि बाउंसर जो है वो काफी ऊपर से भी निकल के जा सकती है, कभी कभी सही हाइट पे आ जाती है। तो शॉर्ट पिच का जो मयार है ये तो एम्पायर ही जानता है, और कम से कम प्लेएबल बाउंसर होनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। सर, बतौर आईसीसी के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के स्टेटस के हवाले से आपने क्या किरदार अदा किया? देखिए जी, स्टेटस के लिहाज से सिर्फ यही हुआ कि पाकिस्तान का एक बंदा जो है वो प्रेसिडेंट आईसीसी रहा। इसके अलावा जो है वो डिस्कशन जो भी होती थी वो एक ऐसी पोस्ट थी कि जी पोस्ट दी जा रही है एक पाकिस्तानी को, लेकिन ये कि फुल पावर जो थी वो नहीं थी, समझे ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी डिस्कशन मैं करता था, बीइंग ए क्रिकेटर, वो मेरी बात सुना करते थे, इज्जत देते थे। और सच्ची बात यह है कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये मैंने कोई ऐसी बात की। पाकिस्तान की इज्जत ही बना के रखी, पाकिस्तान की वहाँ पर भी मैंने इज्जत बनाई। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं कि कोई और जेड पैदा होगा? क्यों नहीं पैदा होगा? देखिए जी, ये तो क्रिकेट मेरी निराश तो है नहीं ना, ये तो कोई भी आ सकता है। कौन सा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है इस वक्त पाकिस्तान की इस वक्त टीम में? तो कोई भी आ सकता है। कल देखिए फारूक बाबर जमान को तो ये, आजम को तो ये नहीं पता था ना कि मैं एक दिन अच्छा प्लेयर बन जाऊंगा, या हसन अली को ये नहीं पता था ना कि मैं नंबर 1 बन जाऊंगा। तो कोई भी आ सकता है। ठीक है सर। प्रोग्राम के एंड में अपने हमारे व्यूज को कोई अच्छा मैसेज देना चाहिए सर? बस जी, मैं यही कहूँगा कि अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो दिल और लगन से खेलिए, मैच फिक्सिंग की तरफ नहीं जाना है, पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं करना। आप अपने मुल्क की इज्जत करेंगे, मुल्क के लोग आपकी इज्जत करेंगे, और हम आपके साथ हैं बीइंग ए क्रिकेटर, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ आइए और पूछिए। जी बिल्कुल, ज़हीर अब्बास साहब से हमने गुफ्तगू की। ज़हीर अब्बास का यही कहना है कि अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए लगन होनी चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही आज का मैसेज था ज़हीर अब्बास साहब की जानिब से। इनका ये भी कहना है कि शॉर्टकट की जानिब नहीं जाना चाहिए, बल्कि फोकस करना चाहिए कि कैसे मेहनत करनी है और कैसे ऊपर आना है। आपको अपने गोल्स का पता होना चाहिए। इसी नोट के साथ इस प्रोग्राम को अपने इख्तिताम को पहुँचता है। फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।